तो गाइस एक बार फिर स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल स्टोरी टेलिंग नीतू में। तो आज आपके लिए मैं एक और इंटरेस्टेड हॉरर रियल स्टोरी लेके आई हूँ, जो कि सुनने के बाद आपको काफ़ी ही मज़ा आने वाला है और आपके डर के मारे तो रोंगटे खड़े ही हो जाएंगे। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी। 3 दोस्त हुआ करते थे, एक का नाम था प्रिंस, वरुण और विवेक। ये तीनों बहुत ही क्लोज दोस्त थे। इनका आपस में बहुत पड़ता था। पीजी में रहा करते थे ये दिल्ली में, और इनकी छुट्टियां चल रही थी कुछ दिनों से, कुछ 10-15 दिन की छुट्टियां थी। तो इन्होंने सोचा कि चलो हम कहीं घूम के आते हैं। ये ना कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ा करते थे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, बहुत छोटे भी नहीं थे, अभी बच्चे ही थे एक तरह से देखा जाए तो। ये तीनों ने प्लान बनाया कि चलो दिल्ली में हम चलते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि एक बाइक लिया और फिर ये तीनों बैठ के बाइक से निकल गए। मतलब उन्होंने रेंट पे बाइक लिया भाड़े से, और फिर वो लेके चले गए बाइक। और ये ऐसे ही घूमने निकले कि कोई जगह नहीं, पर्टिकुलर जगह थी कि हम यहीं पे जाएंगे कहीं, बस वो ऐसे ही निकल गए। और जाते 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 बहुत काफ़ी लेट हो गया। और फिर वो सोचे कि अभी हम घर वापस चलेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, चलो यहीं पे कहीं होटल ले लेते हैं। पर उन्होंने कहीं आजू बाजू में कोई होटल सही से दिख नहीं रहा, तो बोले थोड़ा दूर और चलते हैं, क्योंकि काफ़ी रात भी हो चुकी थी, 11:30 पौने 12 बज चुके थे। अब वो थोड़ा और आगे गए तो उनको एक होटल दिखा, लेकिन बहुत पुराना टाइप का एकदम था, अजीब सा। तो बोले चलो कोई ना है तो कम से कम वहाँ जाते हैं। रिसेप्शन पे कोई था नहीं, बस एक आदमी बैठा हुआ था, बाकी लाइट वाइट थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लाइट भी नहीं थी। और होटल एक नॉर्मल सा होटल था, मतलब कि हाँ खाना वाना मिल जाए, ऐसा सो सकता है कोई। कमरे भी वैसे ही थे, एकदम थोड़े पुराना टाइप का था। ये लोग वहाँ पे बोले चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे एक आदमी बैठा तो है सही, हम रात भर यहाँ पे गुजारेंगे। तो उन्होंने बोला भाई कुछ खाने वाने को मिलेगा क्या हमें यहाँ पे? तो बोले हाँ मिल जाएगा, बिल्कुल सर मिल जाएगा। और हमारे पास क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने बोला है सर नॉर्मल खाना, दाल चावल रोटी सब्जी हमें चाहिए। तो दाल चावल रोटी सब्जी उसने दिया, और उन लोग अपना खाया वाया और बिल पे करके फिर उन्होंने बोला कि हमें एक कमरा चाहिए जहाँ पे हमें रुकना आज रात भर। तो बोले ठीक है आप यहाँ पे रात भर रुक सकते हो। तो एक कमरा उन्होंने चाबी दे दी और वो वहाँ पे जाते हैं तीनों, जाके आराम से वहाँ पे थोड़ी देर बात करते हैं, और इसके बाद तीनों सोने के मूड में हो जाते हैं। लेकिन जो उसमें से एक जो विवेक था उसको नींद नहीं आ रही थी, उसको ऐसे कुछ था, थोड़ा बेचैनी टाइप का लग रहा था, तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। तो विंडो से ना बाहर देख रहा था। तो बाहर देखते देखते उसकी नज़र पड़ी, क्योंकि वो ना फ्रंट साइड का था कमरा, तो बाहर ना नीचे पूरा उसको दिख रहा था कि क्या हो रहा है, क्या कौन आ जा रहा है। तो पूरा सड़क थी सामने, तो दिख रहा था। तो देख रहा बेंच पे ना एक लड़की बहुत सुंदर सी बैठी है, तो उसको देख रहा था। वो लड़की भी उसको इस तरह से, जब वो लड़की की नज़र पड़ी कि हाँ उसको देख रहा था, तो वो भी उसको देखने लग गई। तो ये सोचा कि चलो जाने दो, ये दोनों तो सो ही गए हैं, अब मैं नीचे ही चलता हूँ, इसको नज़दीक से देखता हूँ, क्योंकि बहुत ही सुंदर सी लड़की थी। वो नीचे आता है और फिर ऐसे टहलते टहलते बाहर निकल जाता है। तो रिसेप्शन पे जो बैठा था तो उसने पूछा कि क्या बात है, आप बाहर क्यों जा रहे हो? बोला मुझे बेचैनी सी थोड़ी हो रही है, मुझे यहाँ पे नींद नहीं आ रही है, मैंने सोचा थोड़ा बाहर जाता हूँ। बोले ठीक है जाओ सकते हो आप। तो वो गया बाहर, बेंच पे बैठा उसी के बाजू में। तो बस ऐसे ही हाय हेलो हुआ, फिर बात हुई थोड़ा। फिर इसके बाद उसके दोस्तों ने देखा कि भाई ये भी कहाँ गायब हो गया, किसी की नींद खुली उन दोनों में से। तो उन दोनों ने विवेक को फ़ोन किया, फिर प्रिंस ने कि कहाँ है तू, आजा सोते हैं, कहाँ चला गया? विवेक ना वापस आ जाता है और सो जाता है, अपने दोस्तों को कुछ नहीं बताता है। लेकिन हाँ नीचे जब वो बैठा था ना, उस लड़की से पूछा था उसका नाम, तो लड़की ने बताया था कि मेरा नाम सारिका है। सारिका जो है वो होटल मालिक की लड़की थी। उसने ये भी बताया कि होटल के जो ओनर हैं उनकी मैं बेटी हूँ। अच्छा बस इतनी सी बात हुई, थोड़ा हेलो हुआ था। इसके बाद वो तो आके सो गया। अब सुबह होती है तो ये तीनों बोलते हैं कि चलो अब चलते हैं हम वापस अपने रूम पे। तो बोलता है, विवेक बोलता है कि चला, मन में सोचता है कि अगर मैं चला जाऊंगा सुंदर सी लड़की फिर देखने को नहीं मिलेगी। तो अपने दोस्तों को बोलता है यार एक दिन और शांति में रहते हैं ना, उधर शहर में इतना भीड़ भाड़, ये शोर इतना, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, तो एक दिन और हम क्यों ना यहाँ पे रुकते हैं। उन लोगों ने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। नहाया खाना पीना खाए वो लोग, और फिर बोले थोड़ा हम घूम के आते हैं। फिर वो लोग जगह जगह जो वहाँ की जो फेमस जगह थी वहाँ पे अपना घूमने चले गए। अब ये घूमने तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लौटते समय आ रहे थे तो होटल के कुछ ही दूर पहले, लगभग समझ लो आप 15-20 मिनट पहले,
एक बेंच थी, वहां पे वो लड़की बैठी हुई थी। तो जब देखता है विवेक तो अपने दोस्तों को नहीं बताता है, बस ऐसे मुस्कुराते हुए उसको देख के चला आता, पर अपने मन में ये सोचता है कि ये लड़की तो कल वहां पे बैठी थी, अभी यहाँ पे ये कैसे बैठी है। फिर इसके बाद क्या होता है कि वो जैसे ही होटल के गेट तक पहुंचता है, देखता है क्या कि बाहर बेंच पे वही लड़की बैठी हुई है। तो विवेक ये सोचता है अभी तो वो वहां पे बैठी थी, ये इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई, पर वो ये चीज पूछ नहीं पाता है। फिर वो क्या करता है, अंदर वो लोग जैसे ही एंटर करते हैं तो देखता है रिसेप्शन पे जो आदमी बैठता है उसके बाजू में जो चेयर रखी थी वो लड़की उस चेयर पे बैठी है। उसके तो होश उड़ गए, वो सोच रहा है ये क्या हो रहा है, अपने दोस्तों को तो उसे बताया नहीं था। वो ये सोच रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये लड़की यहाँ पे कैसे आ गई। तो उसने रिसेप्शन वाले से बोला कि तुम लोग ऊपर चलो, मैं अभी आता हूँ। दोनों दोस्त तो ऊपर चले गए, पर विवेक वहां पे रुका, रिसेप्शन वाले से पूछ रहा है। पहले तो लड़की को देख के मुस्कुराया, फिर रिसेप्शन वाला बड़ा मतलब एक बोलते हैं ना बहुत ताज्जुब से देख रहा है विवेक को कि ये किसको देख के मुस्कुरा रहा है, मतलब उसके बाजू में तो कोई था ही नहीं। तो सोच रहा है ये किसको देख के मुस्कुरा रहा है, पर बहुत अजीब नजरों से देख रहा है। और विवेक क्या सोचा कि जो होटल के ओनर की ये लड़की है, तो मैं इसको देख के मुस्कुरा रहा हूँ, शायद उसको बुरा लग रहा होगा या वो सोच रहा होगा इसको देख के क्यों मुस्कुरा रहा है, वो ये सोचने लग गया। अच्छा, फिर इसके बाद विवेक भी चला गया। फिर वो रात को जब नीचे उतरता है, देखता है कि मतलब जब एक बार खिड़की से उसने देखा ना, जब ये दोनों दोस्त अपना फोन में लगे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, खाना वाना खा के रात के टाइम में। इसके बाद वो देख रहा है कि खिड़की के बाहर वो बैठी है बेंच पे। तो जब वो नीचे आया फर्स्ट फ्लोर पे वो लोग उन्होंने स्टे किया था, तो जब वो नीचे आ रहा था, उतर रहा था, तो उसने रिसेप्शन पे जो बैठा था आदमी उसको पूछा कि एक बार बताओ कि यहाँ पे एक लड़की बैठी रहती है, अभी दोपहर को आपके बाजू में बैठी थी, वो कौन है। तो बोले मेरे बाजू में कोई भी लड़की नहीं बैठी थी। कब की बात है। बोले अरे हम लोग जब बाहर से आए तो आपके बाजू में बैठी थी ना एक लड़की। मेरे बाजू में, तो उसने बोला मेरे बाजू में कोई भी लड़की नहीं बैठी थी, आपको भ्रम हुआ होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो गया, अच्छा वो लड़की वहां पे बैठी थी, हाथ वाथ मिलाई, मतलब आराम से वो लोग बात किए लगभग घंटा भर। फिर वो वापस आया, लेकिन वो बात उसके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही थी। तो उसने क्या किया कि अपने दोस्तों को ये बात बता दिया। अब उसके दोस्त मतलब वो भी थोड़ा ताज्जुब में पड़ गए कि भाई ऐसा क्या है। तो एक दोस्त ने उसको बोला, प्रिंस ने बोला कि एक काम कर विवेक, चल हम पूछते हैं जो होटल का मालिक था उससे बात करते हैं। तो होटल के मालिक से लोग मिले और पूछने लग गए कि यहाँ पे कोई लड़की रहती है क्या, जो कि मतलब हमने देखा, ऐसे बात किया। विवेक ने पूरा जो भी था स्टोरी उसने बता दिया। तो होटल मालिक ने कहा कि लड़की मतलब क्या नाम था उसका, नाम बताया क्या, बोली हाँ सारिका। तो होटल मालिक रोने लग जाता है, बोलता हाँ मेरा होटल तो ऐसा चलता नहीं है, क्योंकि जब से मेरी बेटी की डेथ हुई है यहाँ पे, वो मेरी बेटी है जो कि मतलब 2 साल 3 साल पहले मर चुकी है। अब ये लोग सुने तो विवेक के तो पूरे होश एकदम से काफ्ता हो गए भाई कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ। और फिर वो मतलब एकदम पूरा होश उड़ गए उसके कि उसने बताया हाँ 2-3 साल हो गए मेरी बेटी थी यहाँ होटल में, 2-3 लड़के आए थे रुकने के लिए, वो 4 से 5 दिन तक रुके थे, और इसी में से एक लड़की से उसकी दोस्ती हो गई थी। और बात करते मैंने हाथ मिलाते हुए देख लिया था, तो मैंने एक थप्पड़ मार दिया था अपनी बेटी को। वो मेरी इकलौती बेटी थी और उसकी मम्मी बहुत पहले ही गुजर गई थी, तो मेरे साथ रहती थी, तो बहुत मैं उसको प्यार करता था, लेकिन मैं कभी उसको डांटता मारता नहीं था। उस दिन मुझे गुस्सा आया, मैंने एक थप्पड़ मार दिया, और मैं कुछ बाहर गया काम से और उसने फांसी लगा लिया था। तब से मेरी बेटी सारिका मुझे दिखती है, हर दिन वो आती है, रोती है, मुझे दिखती है, बट वो किसी और को नहीं दिखती, कभी किसी और को तंग नहीं करती, मुझे भी तंग नहीं करती, बस खाली दिखती है। ये तुम पहले व्यक्ति हो जिसको सारिका दिखी और बात की। तो विवेक ने सारी बात पूरा टोटल मतलब डिटेल्स में उसको बता दिया होटल मालिक को। उसने बोला क्योंकि तुम्हारा चेहरा ना उसी लड़के से मिलता जुलता है, शायद इसलिए तुम्हारे सामने वो आई, क्योंकि इन दोनों लड़कों के सामने वो क्यों नहीं आई। तो बोला भाई इन लोगों की तो पूरी फटी पड़ी थी। बोले अच्छा अंकल कोई बात नहीं है, ऐसा बोले। और इसके बाद आए होटल में, तो भाई अपना सामान वामान उठाए ये लोग जो भी थोड़ा बहुत लिए थे बैग में, इसके बाद आ गए। आ तो गए ये, लेकिन ये चीजें उसके दिमाग से विवेक के अभी भी नहीं निकलती है। वो उस बात को सोचता है, बट जब वो घर आया तब कभी भी वो लड़की उसको नहीं दिखी, ना ही तंग की, बट ये बात कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आज भी बैठी हुई है।
तो जो लोग बोलते हैं ना स्पिरिट नहीं होती, आत्माएं नहीं होती, वह इस तरह से कोई भी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, पर होती हैं भाई, जिसके साथ होती हैं वही मानता है। तो कैसी लगी हमारी ये स्टोरी हमें कमेंट करके जरूर बताना। एक और स्टोरी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए हरे कृष्ण।